अक्षरमणितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सब लोग हिंदी समझते हैं? हाँ। तो आज बहुत ही खुशी का दिन है, त्योहार है, सबसे बड़ा उत्सव है, क्योंकि आज शिव सागर में भक्तों की कृपा से, भगवान की कृपा से, वर्तमान आचार्यवृंद, पूर्व आचार्य, इनकी कृपा से एक भगवान के भक्तों को सत्संग करने के लिए एक विशेष स्थान प्राप्त हुआ है। तो जितने भी आचार्य हैं, वर्तमान आचार्य, पूर्व आचार्य, वो आप लोगों पर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं आज, क्योंकि आप लोगों ने सारे शिव सागर का उद्धार करने के लिए, जीवों के कल्याण के लिए इस सेंटर का निर्माण किया है। बहुत खुशी की बात है। हरे कृष्ण। क्योंकि प्रभुपाद का ये उद्देश्य था, इस्कॉन के 7 प्रमुख उद्देश्य होते हैं, 7 पर्पसेस ऑफ इस्कॉन। उसमें से सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? To bring like-minded people together to create a favorable atmosphere for hearing and chanting. जो समान विचारधारा के है, भावना के लोग जो एक साथ आकर भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला का श्रवण कीर्तन करना चाहते हैं, ऐसे श्रद्धालु भाविक भक्तों को एक साथ लाकर एक जगह क्या करना है? भक्तों को अवसर देना है। वो सबसे बड़ा उद्देश्य है इस्कॉन का, और आज पूरा हो रहा है। क्योंकि हम घर में रहकर आज तक अलग अलग भक्ति कर रहे थे, लेकिन आज भगवान की कृपा से भगवान ने सारे भक्तों को एक साथ लाने के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान किया है। इसलिए इसको सेंटर कहते हैं। सेंटर का मतलब है भगवान को आज हम सेंटर में रखकर श्रवण कीर्तन, ये हमारे जीवन का उद्देश्य बनाने के लिए एक कार्यक्रम हमने आयोजन किया आज। क्योंकि भक्त एक साथ आते हैं तो भगवान प्रकट होते हैं। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे ना हम योगिनाम हृदयेश्वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। इसलिए भक्त जितने बड़ी मात्रा में एक साथ आएंगे उतने जल्दी भगवान प्रकट होंगे। जैसे भौतिक जगत का उदाहरण है, कोई दारू पीने के लिए बैठता है तो अकेला बैठता है तो दुखी होता है। दारू की बोतल है, ग्लास है, अकेला बैठा है, दुखी। लेकिन जितने बेवड़े एक साथ आते हैं उतना पार्टी का मजा बढ़ता है। ऐसे बहुत सारे बेवड़े आज एकत्र आए, इससे पार्टी का मजा आ रहा है। समझ गए? क्योंकि भक्ति अकेली नहीं होती, एकांत की भक्ति उत्पाद है वही केवलम, एकाकी नाही बल पाए हरिनाम संकीर्तन। कलयुग में एकता का बल है। जो मोची होते हैं उनका भी एक होता है, संग होता है कि नहीं? जो बेवड़े होते हैं उनका संग होता है, डॉक्टर होते हैं उनका संग होता है। तो भक्त जितना एक साथ आएंगे उतना भगवान को जल्दी प्रकट करेंगे। जैसे हम देखते हैं दामोदर लीला में यशोदा माई ने भगवान को प्रकट किया है, तो आचार्य कहते हैं 3 प्रकार का मंथन होता है, समुद्र मंथन, दधी मंथन, मन मंथन। कितने मंथन है? 3 मंथन। 33 कोटि देवता असुर सब मिलकर जो मंथन किए, समुद्र मंथन। 33 कोटि देवता सारे असुर मिलकर भगवान कृष्ण, गोविंद, गोपाल कृष्ण को प्रकट नहीं कर पाए, लेकिन वो ताकत यशोदा माई में है। यशोदा माई ने अपने आंगन में मटके में दधी मंथन करके भगवान को प्रकट किया। समझ गए? क्योंकि यशोदा माई जब मंथन कर रही थी तो उसके हाथ के कंगन एक दूसरे कंगन पर टकरा रहे थे, और कंगन एक दूसरे पर टकराते, ये कलयुग के प्लास्टिक के कंगन है, सोने के कंगन है। सोने के कंगन जब एक दूसरे पर टकराते हैं
तो आवाज क्या आती है? करताल की आवाज, रुन झुन। और यशोदा माई के कमर में पट्टा है, उस पे भी घुंघरू है, वो घुंघरू भी आगे पीछे घूम रहे, इसलिए उनका भी आवाज आ रहा है, घुंघरू का आवाज। यशोदा माई के साड़ी के बॉर्डर में घुंघरू है, वो भी आगे पीछे होने के कारण करताल के समान आवाज कर रहे। तो 3 लोग करताल बजा रहे, कमर का पट्टा, साड़ी के घुंघरू और हाथ के कंगन। अभी कीर्तन में क्या चाहिए? गाने वाली यशोदा मैया, प्रेमी भक्त, करताल बजाने वाले 3 लोग हैं। कौन कौन है? कमर का पट्टा, उसके घुंघरू, साड़ी के घुंघरू, बॉर्डर के और हाथ के कंगन। और मृदंग कौन बजाएगा? हाँ, मटके में जो मथनी डाली है, और मटके में क्या है? मंथन करने के लिए दही डाला है, और सिर्फ दही डालने से मंथन नहीं होगा, क्योंकि दही बहुत गाढ़ा होता है, उसमें पानी डालना पड़ता है। दही में पानी डालकर जब मंथनी घुमाते हैं तो छाछ बनता है। तो छाछ को संस्कृत में, मराठी में ताक कहते हैं। क्या कहते हैं? ताक। तो मटके में क्या है? दही भी है, ताक भी है। और यशोदा माई बड़े प्रेम से मथनी घुमा रही है मटके में। तो मटके से आवाज क्या आ रहा है? दही तक, दही तक, दही तक। ये मृदंग का पहला बीट है। जिन्होंने मृदंग सीखा है, मृदंग पहले क्या सिखाते हैं? धई तक, धई तक। तो यशोदा माई क्या कर रही है? मृदंग भी बजा रही है मंथन करते समय। मथनी घूम रही है, हाथ में दही है और ताक है। तो मटके में जो है वो बाहर आवाज आ रही है। मटके में क्या है? दही और ताक। तो आवाज बाहर क्या आ रही है? धई तक, धई तक। अभी गाने वाले हैं यशोदा माई, मृदंग बजाने वाली, मटका है, मथनी है, करताल है। अभी नाचने वाले चाहिए, क्योंकि भगवान नचैया है कि नहीं? एक रे कृष्ण आर सार भृत जारे, जैसे नचाए तारे वैसे करे नृत्य। तो भगवान को कीर्तन में जब भक्त लोग नाचते हैं तो बहुत खुशी मिलती है, स्व खुशी मिलती है भगवान को ज्यादा कीर्तन से। तो अभी कीर्तन कौन करेगा? यशोदा के कान में जो बाली है, क्या कहते हैं? बाली, कान में जो होता है झुमका। तो वो झुमका बड़े प्रेम से नृत्य कर रहा है इस कीर्तन। तो कितने लोग हो गए? गाने वाले यशोदा माई है, करताल है, कंगन, मृदंग कौन बना रहे, बजा रहे? मटका और मथनी। नाच कौन रहा है? कान की बाली, झुमरू। तो ये 4 लोग एक साथ आते हैं तो भगवान प्रकट होते हैं। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे, ना हम योगिनाम हृदयेष्वा, यत्र गायन्ति मधुवत्ता। कि हाथ के कंगन वो भी व्यक्ति है। आध्यात्मिक जगत में, गोलोक में कोई वस्तु नहीं, चीज नहीं, हर एक चीज को भावना है। सबूत क्या है? दामोदर अष्टकम में सत्यव्रत ने कहा, क्या कर रहे? नमस्ते स्तुदामने स्फुरत दीप्ति धामने। किसको नमन कर रहे? रस्सी को। और हम जीवित व्यक्ति को नमन करते हैं, उसको भावना होती है। समझ गए? तो ये सबूत है कि आध्यात्मिक जगत में कोई मृत वस्तु नहीं, चीज नहीं, वस्तु नहीं, वो व्यक्ति है, उसको भावना होती है। वो भावना होने के कारण वो यशोदा माई को करताल बजाने में साथ दे रहे। कंगन, घुंघरू, मटका, मथनी, ये सब को भावना है। हम भगवान के खुशी के लिए यशोदा के साथ कीर्तन में भाग लेंगे। और कान के झुमरू आगे पीछे क्यों हो रहे? क्यों खुशी में आज? क्योंकि यशोदा ने दीपावली के दिन आज पहली बार पहना है। समझ गए? और इसलिए बहुत खुशी में है। आज पहली बार हमें डायरेक्ट भगवान की लीला में प्रवेश करने का अवसर मिला है। वो भी व्यक्ति है, झुमके। और उनका भाग्य क्या है? जो गोपियों का भाग्य नहीं, वो झुमरों का भाग्य। जो गोपाल का भाग्य नहीं, गोपाल को कभी कभी यशोदा माई के गालों को चूमने का अवसर मिलता है। लेकिन आज ये झुमरू कितने भाग्यवान हैं? निरंतर यशोदा माई के गालों को चुम्बन ले रहे हैं। इसलिए वो बहुत खुशी में।
तो यशोदा के कान में सवार है, इति क्या है? लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। तो इस कुंडल की विशेषता क्या है? कुंडल सोच रहे हम उस कान में विराजमान हैं। ऐसे तो हमें भगवान ने भी कान दिए और यशोदा माई को भी कान दिए। क्या फर्क है हमारे कान में और यशोदा माई के कान में? फर्क क्या है बताइए, क्या फर्क होना चाहिए? भगवान ने हमें कान दिए, यशोदा को भी दिए, लेकिन यशोदा की कान की विशेषता क्या है? सोचा है कभी इसके बारे में? हमारे कान ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में सुन सकते हैं, नाम रूप गुण लीला कथा के बारे में माध्यम से। लेकिन यशोदा के कान की विशेषता क्या है? यशोदा के कान इतने भाग्यवान हैं, वो डायरेक्ट भगवान के मुंह से निकले हुए शब्द सुन सकते हैं। तो भाग्यवान कौन है, हमारे कान या यशोदा के कान? और वो सोच रहे हैं कि आज मुझे स्पर्श करके ही भगवान के शब्द यशोदा के कान में प्रवेश करेंगे, मेरे परमिशन के बिना ये अंदर नहीं जा सकता। तो मेरा भाग्य कितना है, आज मैं द्वारपाल बन चुका हूं। इसलिए ये चारों लोग एक साथ आने के कारण भगवान को प्रकट होना पड़ा। जो 33 कोटि देवता असुर मिलकर समुद्र मंथन किए, लेकिन सारे अवतार नारायण विष्णु प्रकट हो गए। लेकिन यशोदा माई ने आंगन में बैठकर गोपाल को प्रकट किया, कृष्ण को प्रकट किया है, गोविंद को प्रकट किया। तो यशोदा माई साधकों का क्या कहते हैं? आप भी ऐसे सुबह सुबह आकर सेंटर में एक साथ बैठकर भक्तों के संग में, आपको दधी मंथन भी करना नहीं है, आपको मन का मंथन करना है। क्योंकि कलयुग में गाय का दही मिलना बहुत मुश्किल है। हम 2 दिन से ट्राई कर रहे हैं, दही नहीं मिल रहा है, मटका नहीं मिलेगा, मथनी नहीं मिलेगी। तो यशोदा माई ने कंसेशन दिया है, वो क्या कहते हैं? आपका शरीर बनेगा मटका। कलयुग में भगवान ने हमें जो शरीर दिया है उसकी तुलना किसी की है? मटके के समान। क्यों शरीर को मटका का है? क्योंकि दोनों मिट्टी से बने हैं, दोनों फूटने वाले हैं। वो फूटने से पहले भगवान की सेवा में लगाने हैं। समझ गए? शरीर मिट्टी से बना है, मटका भी मिट्टी से बना है, दोनों फूटने वाले। लेकिन शरीर और मटके की परिपूर्णता क्या है? ये फूटने से पहले हम भगवान की सेवा में लगाए। तो शरीर बनेगा मटका। अब मटके में क्या डालना पड़ेगा? मक्खन निकालना है तो भगवान के लिए क्या डालना पड़ेगा? दही। दही क्या बनेगा? दही क्या बनेगा? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या कहा? मन की बात। तो यहां पर आचार्य कहते हैं मन की बात नहीं, मन का दही बनेगा। क्या बनेगा? मन का दही। हाँ, बॉम्बे में क्या कहते हैं? दिमाग का दही कहते हैं। क्या कहते हैं? दिमाग का दही। लेकिन दामोदर में आचार्य क्या कहते हैं? दिमाग का दही, मन का दही। अरे मन की तुलना दही से क्यों की है? क्या कारण है? मन में और दही में समानता क्या है? क्यों आचार्य मन को दही कहते हैं? क्योंकि दोनों में विकार होते हैं। दूध में विकार आने से दही बनता है। क्षीरम विकार विशेष योगात। समझ गए? ऐसे भगवान ने जो कलयुग में मन बनाया है उसमें विकार होते हैं। भौतिक जगत में जो मन होता है उसमें विकार होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर। ये 6 विकार के कारण मन की तुलना किससे की है? दही से। शरीर बनेगा मटका, मन बनेगा दही। और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु मथनी लेकर आए। कौन सी मथनी? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सेंटर का महत्व क्या है? हम सब भक्त गोपी के समान एक जगह आकर भगवान को कलयुग में प्रकट कर सकते हैं। सारे साधकों को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आना है। कितने लोग आना चाहेंगे सुबह सुबह जप करने के लिए सेंटर में? तो जितने भी लोग आएंगे वो गोपी के समान सुबह सुबह क्या करेंगे? ब्रह्म मुहूर्त में अपने मन का मंथन करेंगे, दही का मंथन करेंगे। वो दही का मंथन करने से, हरे कृष्णा मथनी से, हमारा जो कलयुग का पाषाण दिल है, हमारा दिल पत्थर बन चुका है कलयुग में। और भगवान पत्थर चोर नहीं, कौन है? माखन चोर है। कौन है?
माखन चोर। तो हमारे दिल को, पत्थर दिल को, पाषाण दिल को, पाषाण क्यों कहा है? क्योंकि कलयुग का एक नाम है पाषाण युग। क्या है? ऐसे पाषाण युग में रहते रहते हमारे दिल में पाषाण बन गए, पत्थर। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? सेंटर बनाने का उद्देश्य क्या है? सब भक्त एक साथ आकर गोपियों के समान ब्रह्म मुहूर्त में हम एक जगह बैठकर हमारे मन में हम मतनी घुमाएंगे। कौन सी मतनी? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो क्या होगा? इस हरे कृष्णा मतनी में इतनी ताकत है, वो पत्थर दिल को, पाषाण दिल को धीरे धीरे पिघल देगा, और वो पत्थर दिल धीरे धीरे मक्खन का गोला बनेगा। और जब मक्खन का गोला बनेगा तब भगवान आपके जीवन में प्रवेश करेंगे, वो माखन की चोरी कर लेंगे। तो कितने लोग चाहते हैं भगवान हमारे जीवन में प्रवेश करें, हमारे दिल में प्रवेश करें, हमारा दिल चुराए? तो आप लोगों को सेंटर में रोज सुबह आना पड़ेगा, ठीक है? एक माला, दो माला, जितना भी हो सके, ये उद्देश्य है। एक साथ हम ब्रह्म मुहूर्त में एक साथ आकर भगवान की नाम का गुणगान करें, भागवतम सुने, भगवान का दर्शन करें, भक्तों के संग में सुबह सुबह 2 घंटे बिताए। 24 घंटे में से शुरुआत के 2 घंटे भगवान को देना है। समझ गए? अगर 2 घंटे देंगे तो किसके समान है? जैसे अर्जुन ने अपने रथ की लगाम भगवान के हाथ में दी, इसलिए भगवान ने अर्जुन को युद्ध जीत के दिया। ऐसे हर रोज अपने मन की लगाम भगवान के हाथ में देना है। मन मना भव मद भक्तो। तो क्या होगा? 2 घंटे भगवान को देंगे तो किसके समान है? दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। 2 घंटे देने से भगवान बाकी बचे हुए 22 घंटे आपकी परिवार की, बिजनेस की रक्षा करेंगे। ये भगवान का वादा है, कम ना ज्यादा, यह है भगवान का वादा। सिर्फ सुबह सुबह सेंटर में आकर भक्तों के संग में मुझे 2 घंटे दीजिए, मैं आपके बाकी 22 घंटे रक्षा करूंगा। योगक्षेम वहां में। तो ये उद्देश्य होना चाहिए भक्तों के संग में आकर हम, क्योंकि अकेले जप करना बहुत मुश्किल है। घर में अकेले जप करेंगे तो एक माला को आधा घंटा भी लग सकता है, और सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक माला चलती है। कितने घंटे हो गए? सुबह 6 से रात को 12 घंटे। कितने घंटे हो गए? 18 घंटे। जो काम 2 घंटे में होना चाहिए उसके लिए 18 घंटे लगा। तो कितने घंटे बर्बाद कर रहे हैं? 18 - 2 कितना घंटा बर्बाद कर रहे हैं? 16 घंटा बर्बाद कर रहे हैं। 16 माला करनी है, 16 शब्द बोलना है, इसलिए 16 बोलते पेट में गोला आता है। समझ गए? इसलिए जब सेंटर में आएंगे, भक्तों के संग में आएंगे, 2 घंटे में आराम से 16 माला हो जाएगी। तब आपका 22 घंटे मन भगवान में लग पाएगा। क्योंकि सुबह सुबह भगवान को समय देने से दिन में कितना भी कठिन काम हो आसान होगा। ये चैतन्य चरितामृत का श्लोक है। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि कठिन से कठिन काम आसान होता है जब सुबह सुबह भगवान का नाम लेते हैं 2 घंटे। इसके विपरीत आसान से आसान काम कठिन होता है जब हम भगवान को सुबह सुबह भूल जाते हैं। इसलिए मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए सेंटर बनाए। किसके लिए बनाए? अगर मॉर्निंग नहीं होगा तो दिन भर मॉर्निंग होगा। क्या होगा? मॉर्निंग का मतलब प्रातःकालीन कार्यक्रम। अगर वो नहीं करेंगे भक्तों के संग में तो दिन भर शोक सभा, माला नहीं हो रही है, सेवा नहीं हो रही है। और इसके दौरान क्या होगा? सिर्फ अपराधों की माला बढ़ती जाएगी। क्योंकि जप करने के लिए बैठे, सुबह सुबह भक्तों के संग में जप नहीं किया और कोई सेवा लेकर आएगा और कहेगा प्रभु जी सेवा करो, तो मन में पहला विचार आएगा बाकी लोग मर गए क्या, मैं ही मिला क्या आपको? तो अपराध शुरू हो गए और अपराध अनर्थ को जन्म देंगे और ये अपराध और अनर्थ मिलाकर आपको भक्ति से बाहर फेंक देंगे। इसलिए अच्छा क्या है, सुबह सुबह हम 16 माला जो वचन दिया है, सबसे बड़ा वचन है गुरु को दिया है। गुरु महाराज नहीं चाहते कि 108 मंदिर बनाए, 1 करोड़ किताब बांटे। करेंगे तो अच्छा है, लेकिन कलयुग के नमूनों से कम अपेक्षा क्या है? सदगुरु की 16 माला का ध्यान पूर्वक जप। अरे ध्यान पूर्वक जप सिर्फ भक्तों के संग में एक साथ आने से होगा।
तभी हम गुरु महाराज को जो वचन दिया है वो पूरा कर पाएंगे। अगर पहला ही वचन पूरा नहीं कर पाएंगे तो बाकी कोई भी वचन करने की ताकत हमें नहीं होती। अरे गुरु के पहले प्रति अपराध होगा। अभी तक नाम जब शुरू नहीं किया लेकिन अपने अपराध शुरू किया। नाम के प्रति तीसरा अपराध क्या है? गुरुर अवज्ञा। इसलिए सबके चरणों में विनती है, ये जो सेंटर बनाया है ये सोशल गैदरिंग के लिए नहीं, फैमिली गैदरिंग के लिए नहीं, बर्थडे मनाने के लिए नहीं, शादी के सालगिरह मनाने के लिए नहीं। इसका मेन उद्देश्य क्या है? भक्त सुबह सुबह आकर अपना सुबह का कार्यक्रम भक्तों के संग में करेंगे तो बहुत जल्दी भगवान यहां प्रकट होंगे। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं मेरे जितने भी भविष्य में मंदिर बनेंगे, सेंटर बनेंगे, ईंट से, पत्थर से, मार्बल से, सीमेंट से नहीं बनेंगे, भक्तों के संबंध से सेंटर बनेंगे। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं हमें इस इस्कॉन में आकर दो चीजों का ध्यान रखना है, बस इसके लिए सेंटर है। दो चीजों से ध्यान कर रखना है, अटेंटिव डीलिंग्स विद वैष्णवास एंड अटेंटिव डीलिंग्स विद हरि कथा एंड हरिनाम। क्योंकि भक्त अगर पंछी के समान है, भक्तिवंत ठोकर कहते हैं भक्त पंछी के समान है। पंछी को दो पंख होते हैं और दोनों पंख साथ में काम करना चाहिए। तो सेंटर का उद्देश्य क्या है? भक्तों के संग में आकर हम पंछी के समान उड़ते उड़ते भगवत धाम चले जाए। तो पहला पंख क्या है? भक्तों के साथ प्रेम के संबंध, उसको वैष्णव एटिकेट कहते हैं। अरे सीखने का अवसर सेंटर में मिलेगा, समझ गए? सेंटर किसके लिए? वैष्णव के साथ कैसे प्रेम का संबंध रखना है। जितने भक्तों के साथ प्रेम के संबंध होंगे उतने भगवान की कृपा होगी, नहीं तो आपका आध्यात्मिक जीवन बहुत मुश्किल होगा। इसलिए सेंटर में आकर हमें सीखना है। क्या सीखना है? कैसे भक्तों के साथ प्रेम का संबंध रखना है। यहां भक्तों में गलती निकालने के लिए नहीं आना है, क्योंकि भागवत में दो प्रकार की मक्खी बताई, मक्खी और मधुमक्खी। क्या फर्क है मक्खी और मधुमक्खी में? क्या फर्क है? मक्खी होती है फूलों के बगीचे में जाती है, सुंदर सुंदर गुलाब के फूल खिले हैं, लेकिन वो गुलाब के फूलों पे नहीं बैठती मक्खी। किस पे बैठती है? उस बगीचे में कोने में कहां विष्टा पड़ी है उस पे जाकर विदाउट मिक्सर जूस निकालती है। समझ गए? ऐसे प्रहलाद महाराज कहते हैं भक्तों का संग सेंटर क्या है? भगवान का फूलों का बगीचा है। ये बगीचा शुरू किया हमने, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, इतने सुंदर सुंदर जीव है, ये भगवान के चरणों में अर्पण किए हुए फूल के पौधे हैं। तो ये फूल के बगीचे के समान ये सेंटर है। यहां पर हमें मक्खी के समान नहीं आना है गंदगी ढूंढने के लिए। किसके लिए आना है? मधुमक्खी के समान आना है। मधुमक्खी की विशेषता क्या है? भले विष्टा का पूरा एरिया है, इलाका है, वहां वो देखती है फूल कहां खिल रहा है, उस फूल पे जाकर बैठती है और उससे वो मधु निकालती है। ऐसे सत्संग में आते हैं, सेंटर में आते हैं तो भक्तों में कमियां ढूंढने के लिए नहीं, दोष देखने के लिए नहीं। ये तो भौतिक जगत में भी कर सकते हैं। सेंटर में क्यों आना है? अच्छे भक्तों के गुणों को स्वीकार करने के लिए। भगवान ने हर एक जीव में एक विशेष गुण बनाया है, उसका आस्वादन करने के लिए आना है। किसी को करताल भजन अच्छा आता है, करताल सीखो। किसी को गाना अच्छा आता है, उससे गाना सीखो। किसी को श्लोका गाना अच्छा आता है, उससे सीखो। किसी को कुकिंग अच्छा आता है, किसी को फूल माला बनाने अच्छा थे। ये अच्छे गुण सीखने के लिए हमें सत्संग में आना है, गंदगी ढूंढने के लिए नहीं। समझ गए? ये उद्देश्य होना चाहिए। तभी ये सेंटर क्या बनेगा? वैकुंठ। क्योंकि प्रभुपाद ने वचन दिया है मेरे सारे मंदिर, सारे सेंटर वैकुंठ होंगे, क्योंकि यहां में भक्तों में द्वेष भावना नहीं होगी, प्रेम के संबंध होंगे। अरे प्रेम के संबंध सीखने के लिए इस सेंटर की शुरुआत की गई। कैसे भक्तों में प्रेम के संबंध हो। जितने प्रेम के संबंध, जितना यहां पर भक्तों का आकर गुणगान करेंगे, उनके सफलता में भाग लेंगे, उतने आप आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर रहे हैं। तो हमें कला क्या सीखना है सेंटर में आकर? सेलिब्रेटिंग अदर सक्सेस। क्या सीखना है?
भक्तों के सफलता में, गुणगान में जितना भाग लेंगे आप भौतिक जगत में नहीं, आध्यात्मिक जगत में क्या होता है, या चैतन्य चैतन्य में क्या बताए, चैतन्य महाप्रभु सारे भक्त एक साथ आते हैं, चैतन्य महाप्रभु दिल से किसी भक्त का गुणगान करते हैं, सब लोग दिल से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हरि बोल, हरि बोल। और जितना वो भक्त दिल से बोल रहा है उस पे भगवान चैतन्य महाप्रभु की ज्यादा कृपा होती है। जिस भक्त को भगवान ने कृपा की है उसके लिए जिसने हरि बोल दिल से बोला है उस पे ज्यादा कृपा होगी, क्योंकि वो दिल से उस भक्त के गुणगान में क्या कर रहे हैं, सहभागी हो रहा है। इसको कहते हैं दूसरों के सफलता में, गुणगान में सहभाग लेने से हम फिर से वैकुंठ का अनुभव कर सकते हैं। और इसलिए प्रभुपाद कहते हैं मेरे सारे मंदिर, सारे सेंटर किसमें होंगे, वैकुंठ में होंगे। क्योंकि सत्संग एक मत्सर करने वाले लोगों के लिए नहीं, द्वेष करने वाले लोगों के लिए नहीं। प्रभुपाद कहते हैं एनी डैम फूल कैन फाइंड फॉल्ट्स, क्योंकि भौतिक जगत कलयुग कलेर दोषे नीले राजन, दोष देखने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं। तो भौतिक जगत की बुद्धि लेकर सत्संग में नहीं आना है, सेंटर में। भौतिक जगत में क्या होता है, लोगों को गलती करते हुए पकड़ने में लोगों को बहुत खुशी मिलती है, एक्सटेसी आती है। कौन क्या गलती कर रहा है, किसमें क्या लफड़ा चल रहा है, किसके जीवन में क्या गड़बड़ी चल रही है, एक गलती ढूंढने के लिए हम जाते हैं भौतिक जगत में। हम मक्खी के समान गंदगी पे बैठते हैं, उसमें जूस निकालते हैं। तो मधुमक्खी बनकर आना है यहां पर। अभी क्या करना है, सेंटर का मतलब है वो जो गलत आदत है, गंदी आदत है, दूसरों को गलती करते हुए पकड़ना, वो छोड़कर अभी दूसरों को अच्छा करते हुए पकड़कर गुणगान करना, ये सेंटर का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है, भक्तों को अच्छा कार्य करते हुए पकड़ना और भरी सभा में संडे फिस्ट में गुणगान करना, उससे वैकुंठ बनेगा। समझ गए। अगर एक गंदी आदत लेकर आएंगे पुरानी, लोगों को गलती करते हुए पकड़ना, उनको नंगा करना, हाँ, इससे और हम नरक की तरफ जाएंगे। इसलिए कृपा करके ये याद रखिए। अभी क्या कर रहा है सेंटर में आकर, वो गंदी आदतों को बदलने के लिए सेंटर में आना है। पहले लोगों को गलती करते हुए पकड़ रहे थे, अभी सेंटर में आकर क्या सीखना है, भक्तों को अच्छा कार्य करते हुए पकड़ना और गुणगान करना। तो कला क्या सीखने है, दूसरों को गुणगान करने की कला, दूसरों की सफलता में भाग लेने की कला, सेलिब्रेटिंग अदर सक्सेस। तो उससे एक वैकुंठ बनेगा। हमें वैकुंठ जाने की, भगवत धाम जाने की जरूरत नहीं, यहां बैठकर हम वो वैकुंठ को नीचे ला सकते हैं अगर हम भक्तों के साथ अच्छा क्या करेंगे, सदाचार रखेंगे। वैष्णव एटिकेट, वैष्णव एटिकेट ही टिकट देगा भगवत धाम का। वैष्णव एटिकेट इज गोइंग टू गिव टिकट टू बैक टू गॉड हेड। इसलिए पहला पंख है वैष्णव एटिकेट, सदाचार, और दूसरा क्या है, अटेंटिव डीलिंग्स विद हरि कथा एंड हरि। ये दोनों पंख साथ में काम करना चाहिए और ये ट्रेनिंग सेंटर में मिलेगी। कभी पंछी को देखा है, पंछी का एक ही पंख काम कर रहा है और उड़ रहा है, संभव है? पंछी के दोनों पंख एक साथ काम करना चाहिए। ऐसे सेंटर में आने के बाद दोनों पंख काम करना चाहिए, भक्तों के साथ प्रेम का संबंध और भगवान के साथ कथा के माध्यम से और नाम के माध्यम से प्रेम का संबंध। ये दोनों हो रहे तो सेंटर का हम पूरा लाभ ले रहे हैं, क्योंकि भगवान सेंटर में, इसलिए इसको सेंटर कहते हैं। समझ गए? इसलिए कृपा करके ये ध्यान में रखिए, ये जितना दिल से करेंगे, हृदय से करेंगे, उतने जल्दी भगवान आपके हृदय में प्रवेश करेंगे। क्योंकि भगवान जो मत्सर है, ईर्ष्या करता है, उसके दिल में नहीं होता। निर्मत्सराणाम सदा, भगवान की कथा, भगवान का नाम उन लोगों के लिए है जिनके मन में दूसरों के प्रति मत्सर नहीं, द्वेष भावना नहीं। निर्मत्सराणाम सदा। इसलिए मत्सर को, द्वेष को, एनवी को क्या कहते हैं? द्वेष को एनवी कहते हैं। एनवी इंग्लिश वर्ड भी है, ENVY, और इंग्लिश के 2 अल्फाबेट भी है, N और V अल्फाबेट। N और V अल्फाबेट का मतलब क्या है? NV का मतलब है नो वैकेंसी इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, NV। समझ गए?
इसलिए ये पुणे में मंदिर खोला है NVCC, मतलब क्या है, जितना सीसी के अंदर गोते मारेंगे उतना एनवी से ऊपर निकलेंगे। NVCC NVC वहां पर बाहर निकलने के लिए क्या आवश्यक है? चैतन्य चरितामृत रोज पढ़े हम भक्तों के संग में, गीता भागवत पढ़े। गीता भागवत चैतन्य चरितामृत में ईर्षा मत्सर को कोई स्थान नहीं, निर्मत्सराणाम सदा, क्योंकि एक ही चीज हमें बांध के रखी है, वो है ईर्षा, भगवान के प्रति ईर्षा, भक्तों के प्रति ईर्षा। तो इस भौतिक जगत में ये सबसे बड़ा टकराव है, कृष्णाज कॉजलेस मर्सी वर्सेस आवर कॉजलेस अनविलिंगनेस। देखिए कितना सुंदर बताया भक्ति टक में, भगवान की अकारण कृपा और हमारी अकारण अनिच्छा, ये दो शक्तियों का टकराव चल रहा है, इसलिए हम भौतिक जगत में सड़ रहे हैं। दो शक्तियां कौन सी है? भगवान की कॉजलेस मर्सी, अकारण भगवान की कृपा, इसके विरुद्ध हमारी अकारण अनिच्छा। बस मुझे सेंटर जाना नहीं, कोई कारण नहीं उसका, जिद्दी अड़ियल बन चुके हैं। मंदिर आज नहीं जाऊंगा, बस आज माला नहीं करना, कोई कारण नहीं होता उसका, उसको कहते हैं अकारण अनिच्छा। लेकिन हमें मन के खिलाफ जाकर आना है सेंटर में। जिस दिन मन कहता है सेंटर में जाने की जरूरत नहीं, समझना है मन बहुत बीमार है, आईसीयू में है, मुझे तुरंत गाड़ी निकालकर मन को सेंटर में लाकर आईसीयू में एडमिट करना, क्योंकि गोइंग अगेंस्ट द माइंड इज कॉल्ड एज स्पिरिचुअलिटी। मन कहेगा आज भक्तों के संग में जाकर जप करने की जरूरत नहीं, समझना है मन ज्यादा बीमार है, आज 4 माला एक्स्ट्रा करेंगे। ये ट्रेनिंग इस सेंटर में मिलेगा, भक्तों के संग में भक्ति होगी, याद रखिए, घर में भक्ति नहीं होगी। तो सेंटर का निर्माण क्यों किया है? आप लोगों को सुविधा देने के लिए, भक्तों के संग में आप ईर्ष्या से ऊपर उठे, भक्तों के गुणगान में, भगवान के गुणगान में सम्मिलित हो, और भौतिक जगत में ही गोलोक का अनुभव करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोलो त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की, बोलो केर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन की। ये उद्देश्य समझ गए तो आपका जीवन सफल हो गया, और ये सेंटर बनाना सफल हो गया। तो हमें क्या करना है? सिर्फ बच्चों का बर्थडे, शादी की पार्टी, इसके लिए सेंटर, वो तो हो सकता है अगर भक्तों का है तो, लेकिन मेन उद्देश्य है मॉर्निंग प्रोग्राम। अब मॉर्निंग प्रोग्राम क्यों नहीं होता है? क्योंकि रात तक हम जाग जाते हैं, टीवी के सामने, मोबाइल के सामने बैठे होते, रात हो जाते। कथा में 20 मिनट नहीं बैठ सकते, लेकिन टीवी के सामने 8-10 घंटे बैठ सकते, आंखें फाड़कर, जगन्नाथ के समान, है कि नहीं? तो रात भर जागते, इसलिए उनको कहते हैं उल्लू के पट्टे। क्या कहते हैं? क्योंकि एक ही जानवर है जो रात भर जागता है, उल्लू, उसके पट्टे हम। और उस रात भर जागने से या पैसे कमाने के चक्कर में हम सुबह उठ नहीं पाते। बिकॉज ऑफ मोर अर्निंग देयर इज नो मॉर्निंग, एंड बिकॉज ऑफ नो मॉर्निंग देयर इज ओनली मॉर्निंग। एक कनेक्शन है, मोर अर्निंग लीड्स टू नो मॉर्निंग, नो मॉर्निंग लीड्स टू ओनली मॉर्निंग। समझ गए? तो इसको ध्यान रखिए। अंततः हमें तय कर रहा है मुझे भौतिक जगत प्राप्त करना है या आध्यात्मिक, तो प्रायोरिटी डिसाइड करेगा, प्राधान्यता देगा। सुबह उठना है कि नहीं, किस पर निर्भर है? अंततः मुझे भौतिक जगत प्राप्त करना है या भगवान को प्राप्त करना है, ये अगर निश्चित कर पाएंगे तो मॉर्निंग में उठ पाएंगे आप लोग। समझ गए? तो ये 2 चीज याद रखिए। हमारे जीवन का उद्देश्य सुबह सुबह गोपियों के समान ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मन मंथन करे। मन मंथन करने से हमारा हृदय पिघल जाएगा, मक्खन का गोला बनेगा, तभी भगवान आपका दिल चुराने के लिए आएंगे, क्योंकि आपका दिल मक्खन का गोला बन चुका है, तभी माखन चोर आपके जीवन में प्रवेश करेंगे। और इसका ट्रेनिंग सेंटर में होगा। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। तो 2 मिनट के लिए मोबाइल खोले सब लोग मोबाइल खोलिए और YouTube में जाइए। ये सारे लेक्चर अभी आधे घंटे का है, ऐसे 2-2 घंटे के लेक्चर हमने 176 जो भी आवश्यक है भगवत धाम जाने के लिए, वैकुंठ का वातावरण घर में, मंदिर में बनाने के लिए आवश्यक है, बच्चों पे संस्कार करने के लिए, चरित्र बनाने के लिए, घर मंदिर बनाने के लिए,
जितने भी आवश्यक है भक्ति में सारे विषय इस YouTube में डाले, सुदामा दास ऑफिशियल। क्या नाम है चैनल का नाम? सुदामा दास ऑफिशियल, SUDAMA, सुदामा दास ऑफिशियल। तो ये आज का लेक्चर अच्छा लगा हुआ, 20 मिनट का होता, आधा घंटे का, ऐसे 1.5 घंटे के 2 घंटे के लेक्चर भगवान की कथा के माध्यम से। जैसे आज दामोदर बते कैसे शरीर मटका है, मन दही है, मतनी भगवान का नाम है, ये सारे ऐसे तुलनात्मक आजकल के उदाहरण देकर आपको कथा के माध्यम से भगवान का नाम और भक्तों का संग देने का प्रयास किया। तो इसको सब्सक्राइब कीजिए आइकॉन बेल दबाकर, और वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो 176 लेक्चर है, 176, और आइकॉन बेल दबाने से, सब्सक्राइब करने से भविष्य में जो भी लेक्चर अपलोड होंगे अपने आप आपके मोबाइल पे आएंगे नोटिफिकेशन। तो आज जो आनंद आया कथा में, भगवान के नाम में, सत्संग में, वो आनंद हम रोज अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार इस चैनल को सब्सक्राइब करके, चैनल का नाम है सुदामा दास ऑफिशियल। ठीक है, फेमस बनने के लिए नहीं किया है, हमें भगवान का नाम घर घर पहुंचाना है। भगवान के बारे में जो गलत धारणा है, मिसकंसेप्शन है, भगवान पे जो कलंक लगाए जाते हैं, भगवान की लीला में, भगवान की भक्ति में, संस्था पे जो कलंक लगाए जाते हैं, वो सारे कलंक को मिटाने के लिए ये लेक्चर हमने दिए। उसमें बहुत ही अच्छी तरह से स्पष्टीकरण किए कैसे भगवान निष्कलंक है, अदोषदर्शी है। हाँ, ये सारे विषय उस 176 लेक्चर में मिलेंगे। तो कृपा करके इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अपने ग्रुप में, अपने परिवार में जो माला नहीं कर रहे, आपकी टांग खींच रहे, आपका दिमाग का दही बना रहे, सेंटर आने नहीं दे रहे, वो लोग भी यहाँ आकर बैठेंगे, ये गारंटी है। कम से कम 4 माला शुरू करें। भगवान का नाम ही क्यों, कृष्ण भक्ति ही क्यों, हरे कृष्ण महामंत्र क्यों, महामंत्र को महामंत्र क्यों कहा है, बाकी मंत्रों में महामंत्र में फर्क क्या है, ये सारे मूलभूत विषय इसमें दिए। जो भी आपके मन में डाउट्स है भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में, नाम के बारे में, संस्था के बारे में, गुरु के बारे में, भक्तों के बारे में, सारे डाउट्स क्लियर करने का पूरा प्रयास किया। तो कृपा करके इसको सब्सक्राइब कीजिए आइकॉन बेल दबाकर, और वीडियो सेक्शन में जाइए, शेयर कीजिए। शेयर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम शेयर के बच्चे हैं, ममे वंशो जीव लोग। तो शेयर के बच्चे होने के क्रम में शेयर करना होगा, क्योंकि हमें परिवार को बचाना है, भक्त परिवार को बचाना है। अपना परिवार है वासुदेव कुटुंबक। ये जितना सुनेंगे भक्तों के माध्यम से, जितना हमारे डाउट्स क्लियर होंगे, उतने हम भक्तों से फिर क्या करेंगे, ज्यादा मिलेंगे। हर कोई अपनी जिम्मेदारी लेगा। मॉर्निंग प्रोग्राम की तो मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रखिए। मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? लोगों को बिठाने के लिए मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, और कमेटी की जरूरत कब पड़ती है? दामोदर चैतन्य कमेटी कभी बनती है? जब भक्त लोग मिट्टी नहीं मारते, तो कब मिट्टी मारने के कारण कमेटी बनानी पड़ती है। समझ गए? भक्ति में कमेटी की जरूरत नहीं है। भक्तों को प्रेम से गले लगाएंगे, मिट्टी मारेंगे, गले लग जा, तो जितना मिट्टी मारेंगे उतना कमेटी की जरूरत कम पड़ेगी। ठीक है, भक्तों में प्रेम नहीं होता, उनको साथ में बिठाने के लिए, सेवा में लगाने के लिए कमेटी, मैनेजमेंट बोर्ड को बनाना। तो अपने अपनी जिम्मेदारी खुद समझिए। हमने गुरु महाराज को वचन दिया, ये मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, उसको निभाने के लिए मैं रोज सुबह भक्तों के संग में आऊंगा, मेरी जिम्मेदारी निभाऊंगा। तो क्या होगी? यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात न गति। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। शिव सागर सेंटर उद्घाटन समारंभ की, दामोदर चैतन्य प्रभु की, मधुपति श्याम सुंदर प्रभु की, हृदय गौरांग प्रभु की, ब्रज सुंदर प्रभु की, मधुसूदन प्रभु की, सुदामा गौर प्रभु की, और कौन है? हनुमंत प्रिया प्रभु की, सारी माताओं की, सारे प्रभु की, अनंत कोटि वैष्णव की, त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की, प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की।
निताई गौर प्रेमानंद। आप लोग सारे भक्त हैं, इसलिए विषय हमने छेड़ा, क्योंकि उद्घाटन के समय किस लिए बनाया गया है ये समझ नहीं आया तो हम खुद को बना रहे हैं। इसलिए विषय को चुना था हमने। ठीक है, सबको अच्छा लगा? इस पर मनन चिंतन कीजिए, इसको जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए, तो आपका मनुष्य जीवन जरूर सफल होगा। कोई इसमें वाद नहीं है। ठीक है, जो भी आज सुना है 10 लोगों को बताओ, मनन चिंतन करो, जीवन में उतारो, और कुछ करने की जरूरत नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो भी मैनेजमेंट यहाँ की, हनुमंत प्रिया प्रभु, मधुसूदन प्रभु और यदुपति श्याम सुंदर प्रभु, ब्रज सुंदर प्रभु, अपने सूर्योदय गौरांग प्रभु, इन सभी भक्तों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज सारी परंपरा, सारी गुरु शिष्य परंपरा, षडगोस्वामी प्रभु उन पे पूरी पूरी करुणा बरसाए, आशीर्वाद बरसाए, क्योंकि उन्होंने आज एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और एक सेंटर खोलकर कई बद्ध जीवों के उद्धार के लिए दरवाजे खोले। तो बहुत बहुत बधाई, आप सारे लोग बहुत ही बधाई के लिए क्या है काबिल है। इसलिए आज आप लोगों को हम सब भक्तों की ओर से, आपके परिवार के लिए, आपके लिए अच्छी लंबी कृष्ण भावनावित जीवन की प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।